दोस्तों ये बहुत ही भयानक मंजर आज उत्तराखंड का ये मंजर है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 16 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल है। दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर मिल रही है सूबा उत्तराखंड से। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि उत्तराखंड के ज़िला देहरादून में बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। मूसलाधार बारिश की वजह से देहरादून के कई रास्ते बंद हो गए हैं और बहुत से लोगों की मरने की भी इत्तिलात है। लोगों के मकानात, दुकानें, गाड़ियां सब सैलाबी रेले की नज़र हो गई। आप सबसे दुआओं की गुजारिश है। जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के नायब सदर और चीफ इमाम उत्तराखंड मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब ने एक बयान जारी किया है। आप ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए और इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं देहरादून से रईस अहमद कासमी, नायब सदर जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड, और मेरे बराबर में हैं हमारे बड़े भाई खुर्शीद अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के। आज यानी कल रात में बादल फट के यहाँ देहरादून में मुख्तलिफ इलाकों में तेज पानी आने की इतलात मौसूल हुई हैं। शहर में भी और शहर के अतराफ में भी बेहद तकलीफ हुई, चूंकि लोगों को जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तकरीबन 12-14 लोगों के मरने की और उसकी जद में आने की भी इतलात हैं, और कई एक लोगों के घर बह गए और उनके रोजगार के वसाइल खत्म हो गए। सहसदारा पर पलवल में ये बेहद तकलीफ बेखबर है, लेकिन चूंकि ये आपदा है, अल्लाह की तरफ से एक हादसा है। इसमें हम सब लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का हाथ बटाएं और इसमें हिंदू और मुसलमान बिल्कुल ना देखें। जिस तरीके से हमने पंजाब में जाकर के अपने सिख भाइयों की मदद की है और सिख भाइयों को मोहब्बत तकसीम की है, तो इसी तरीके से हम अपने उत्तराखंड में, ये तो हमारा घर है और यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारी बड़े ताल्लुकात हर कम्युनिटी के लोगों से हैं, तो मैं अपनी पूरी इमाम संगठन जमीयत उलमा हिंद, शहर काजी और तमाम अपने साथियों से अपील करूंगा। जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं, मेयर खुर्शीद भाई भी अब दौरे के लिए निकल रहे हैं और पूरा सब जगह का दौरा करेंगे। जहां जहां नुकसान हुआ है इंशाअल्लाहुल अजीज उनके हत्तल इम्कान बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंशाअल्लाह उनकी बाज़ाबादकारी करेंगे। जमीयत उलमा हिंद का ये पहले से काम रहा है कि वो कभी नहीं देखती कि ये हिंदू या मुसलमान है, वो बाज़ाबादकारी करती है। इस बार भी करेंगे। और जिस तरीके से जो है नुकसान हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से, खास तौर पर जो है पड़ोसियों से अपील करूंगा कि ऐसे दुख की घड़ी में उनके खाने का ध्यान रखें, उनके बच्चों का ध्यान रखें, उनके कपड़े का ध्यान रखें। और हम जमीयत उलमा हिंद इमाम संगठन और तमाम जो दीगर तंजीमें हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं, सेवा संगठन वगैरह, हम सब लोगों से इंशाअल्लाह बैठ के मशवरा कर रहे हैं। शेर काजी साहब के यहाँ उनकी जो भी हमसे मुमकिन ज्यादा से ज्यादा मदद होगी इंशाअल्लाह उस मदद को करेंगे। और आप फिक्र न करें, अल्लाह की तरफ से ये एक हादसा है, इस हादसे को कोई नहीं टाल सकता जो अल्लाह ने लिख दिया। मगर इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि लोग हौसला रखेंगे और तमाम टीम और पड़ोस के लोग इस बात का पूरा ख्याल करेंगे कि उनको किसी भी तरह की खाने की, कपड़ों की, उनके बच्चों को दूध की कोई तकलीफ न होने पाए। हम इंशाअल्लाह इसके लिए मशवरा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी हैसियतों से बढ़कर के इंशाअल्लाह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। ये बात हकीकत है कि ऐसे वक्त में ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उन शैतानों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। आए दिन इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं। ये किस बात की तरफ इशारा करते हैं? यकीनन अल्लाह की नाराज़गी की ये एक बहुत बड़ी अलामत है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। जो नफ़रती लोग यहाँ के अमन को, यहाँ के अमन व इत्तिहाद को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप सब लोगों को आगाह करते चले। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून को चैलेंज करने वाली एक नई अर्जी पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश समेत 9 रियासतों को नोटिस जारी किया है।
چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی والی بینچ نے ان ریاستوں کو 4 ہفتوں میں اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 6 ہفتے بعد ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سٹیزن فار جسٹس کی جانب سے دائر درخواست پر اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، کرناٹک، گجرات اور ہریانہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان ریاستوں کا بنایا گیا قانون مختلف مذاہب کے جوڑوں کو ہراساں کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون شہریوں کی آزادی اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لیے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کیس کی سماعت تک اس قانون کے تحت کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایات دی جائیں۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یو پی کنورژن ترمیمی ایکٹ کی دفعہ 2 اور 3 کافی مبہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے آزادی اظہار اور مذہبی عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یو پی تبدیلی مذہب کا قانون آئین کے آرٹیکل 14 اور 19، 21 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یو پی کنورژن ترمیمی قانون امتیازی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس قانون میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی بے گناہ شہری کو اس کیس میں پھنسایا جاتا ہے تو اس کو روکنے کی اس قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ ورندا گروور نے کہا کہ نیشنل فیڈریشن آف انڈین ویمن کی جانب سے ان قوانین کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے ان مقدمات کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کے لیے ایڈوکیٹ سریشٹی اگنی ہوتری اور روچیرا گوئل کو نوڈل وکیل مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوستو اس تعلق سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتا ہے۔ یقیناً یہ جو تبدیلی مذہب کا جو قانون بنایا گیا ہے یہ کسی بھی روح سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی اگر مذہب قبول کرتا ہے، کسی دھرم کو اپناتا ہے تو کسی زور زبردستی سے نہیں، وہ اپنے دل سے قبول کرتا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوگی، اس کا دل چاہے گا تو وہ کسی دھرم کو اپنائے گا، چاہے وہ ہندو سے مسلمان بنے یا مسلمان سے وہ ہندو بنے یا جو بھی مذہب اختیار کرے، لیکن زبردستی بہلا پھسلا کر اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ یہ ایک طرح کا پروپیگنڈا ہے اور اس کا بہت بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہونے کا بھی بڑا خدشہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کمیونٹی کو اس قانون کے ذریعے ٹارگیٹ کیا جائے، ان لوگوں کو پریشان کیا جائے، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر دیکھنے کو بھی ملا ہے۔ اگر ایک مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو لے آتا ہے تو اس کے خلاف بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے دل ہنگامہ کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کروا دیتے ہیں۔ دوسری جانب اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا